बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई की टीम आज पहुंची और उनसे पूछताछ की। राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद उसके बाद वो पहुंची हैं। उन्होंने ये जो पूरा मामला है, उसमें जो मामला है ये जमीन के बदले नौकरी देने का जो आरोप है, उस मामले में सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची। ये कहा गया कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है और इसमें लालू प्रसाद यादव से भी कल जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ करेगी। मीसा भारती के घर पर पूछताछ होगी लालू प्रसाद यादव से। अहम बात इसमें यह है कि आज जिस तरीके से सीबीआई की टीम पहुंची, उसके बाद राजनीति जो है इस पर जमकर हो रही है। विपक्ष के आरजेडी के लोग जो हैं और विपक्ष के लोग जो हैं वो इसको एक जीता जाता एग्जाम्पल बता रहे हैं कि किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं सरकार और बीजेपी कह रही है कि देखिए एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, ये पुराना मामला है, ये नया मामला नहीं है। लेकिन ये अहम इसलिए भी हो जाता है कि कल 8 दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में जो 8 दल के नेता थे, जो 8 दलों के जो नेता थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का घोर दुरुपयोग हो रहा है और हमें लोकतंत्र से निरंकुशता में बदल गया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बिना सबूतों के कथित तौर पर गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया पर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं। एक सियासी साजिश लग रही है, ये सिसोदिया के परिप्रेक्ष्य में चिट्ठी लिखी गई थी। जिन नेताओं ने इस चिट्ठी में बात लिखी, उन्होंने यह भी कहा कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, जिनके खिलाफ 2014-2015 में शारदा चिटफंड घोटाले में जांच हुई थी। ये जांच सीबीआई ने की थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच आगे नहीं बढ़ी। टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में आए शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय पर नारदा मामले में जांच चल रही थी। जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो वहां पर केंद्रीय एजेंसियों ने अपना जो काम है वो धीरे कर दिया। साथ ही साथ चिट्ठी में यह भी कहा गया कि केंद्रीय एजेंसियों ने अक्सर संदेह पैदा किया है कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। कई मामलों में गिरफ्तारियों का समय चुनावी जो तालमेल है उससे मेल खाता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज जो हुआ है उसको कहीं ना कहीं से जोड़ के इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इस चिट्ठी को साइन करने वाले 8 नेता जो थे उनके बारे में आपको बताते हैं। इस चिट्ठी को के चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने साइन किया। ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने साइन किया था। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, दोनों आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। इसमें नाम तेजस्वी यादव का भी था जो आरजेडी के नेता हैं और डिप्टी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। फारूक अब्दुल्ला हो या फिर शरद पवार, उन्होंने भी इस चिट्ठी पे अपने सिग्नेचर करे और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव ने भी इस पर अपने साइन किए थे। तो इसी वजह से अब यह कहा जा रहा है कि क्या इसको एजेंसीज सरकार की ओर से चुनौती मान लिया जाए कि आप कुछ भी कहते रहिए, हम एजेंसीज ऐसे ही इस्तेमाल अपना करेंगे, या यह माना जाए कि जो काम एजेंसीज कर रही हैं उन्हें इस चिट्ठी को लिखकर दबाव में लाने की कोशिश क्यों की जा रही है। सीधे हमारे सहयोगी मुकेश के पास चलते हैं, क्योंकि ये जो मामला है, चलिए तो कोशिश करेंगे, मनीष के पास जाएंगे थोड़ी देर में और कोशिश करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे राजनीति वहां पर हो रही है। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने इस मामले पर क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम तो सुबह सुबह निकल गए थे, उसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है न्यूज के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई है और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब जो कथाकथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि जमीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फख्र जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि भाई हर महीने आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं आने का, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए।
आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। आपको आना पड़ता है, सरकारी पैसा खर्च करके आना पड़ता है, और वो सरकारी पैसा जो है जनता का पैसा होता है।